जहाँ पना, ये तो आपने हमेशा के लिए नींद उड़ा दी। बीरबल मरने वाले हैं? ये क्या कह रहे हैं जहाँ पना? अजीत सेन, हम वही कह रहे हैं जो तुमने सुना। अजीत सेन नहीं महाराज, तानसेन, तानसेन, अरे वही वही। मियां, तुम्हें मालूम है आज हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा। घोटक नाई, अब इस मसले का खुलासा पूरे दरबार के सामने आप ही कीजिए। जैसे आपकी आज्ञा। जहांपनाह के अब्बा हुजूर शहनशाह हुमायूं जन्नत में, और उन्हें एक अच्छे सलाहकार की जरूरत है। और इसलिए जहांपनाह ने ये फैसला लिया है कि बीरबल जी को जन्नत भेजा जाए, ताकि वहां रहकर आप शहनशाह हुमायूं जी सही। जरूर ये ख्वाब नाई भैया ने देखा होगा। ... मरहबा, मरहबा, मरहबा। देखा जहांपनाह, देखा हमारे बीरबल जी कितने समझदार, हर चीज को 1 मिनट में समझ जाते हैं। हरिओम, हरिओम। इसलिए तो जहांपनाह जी ने केवल और केवल आपको ही चुना है जन्नत भेजने के लिए। लेकिन हुजूर, ये भी तो हो सकता है कि मरने के बाद मैं जहन्नुम जाऊं... ... क्या बात कर रहे हो बीरबल? ऐसा हो ही नहीं सकता बीरबल जी, क्योंकि आप जैसा नेक, शरीफ और ईमानदार इंसान पूरी दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। आई। पैदा हुआ है जहांपनाह, गुस्ताखी माफ। इनके कहने का मतलब ये है कि बादशाह अकबर के अलावा अगर इस दुनिया में कोई नेक, ईमानदार और शरीफ इंसान है तो वो बीरबल जी हैं, है ना? और आप जब हावड़ा एक्सप्रेस हैं तो हावड़ा जंक्शन ही पहुंचोगे। मेरा मतलब है, आप इतने नेक इंसान हो तो आप जन्नत में ही जाओगे। इस बार पूरी तरह फंसाने की योजना बनाकर आए हैं नाई भैया। बीरबल, फिक्र मत करो बीरबल। जन्नत में अब्बा हुजूर के पास भी तुम उतने ही मजे करोगे जितने के अकबर आजम के दरबार में। बीरबल, नेक काम में देर करना अकबर के दरबार के संस्कार नहीं है। जाओ। बात तो आपकी सही है हुजूर, लेकिन किंतु परंतु हुजूर, गड्ढा खोदने में तो काफी समय लग जाएगा। ... क्यों ना ये काम कल किया जाए? आप इसकी चिंता ना करें बीरबल जी, आपके लिए गड्ढा स्वयं हम खोद कर आए हैं। बस यहाँ तो सिर्फ आप ही का इंतजार हो रहा था, तो जन्नत जाने की तैयारी करें बीरबल जी। जन्नत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आपका इंतजार कर रही है। और शहनशाह हुमायूं भी। हाँ। लगता है इस बार बचना मुश्किल है। ... बीरबल को खड्डे के पास ले जाने का इंतजाम किया जाए। हम खुद अपने इन्हीं हाथों से बीरबल की कब्र पर सबसे पहले मट्टी डालेंगे। हुक्म की तामीर हो। मुझे आपके जाने का बहुत दुख हो रहा है बीरबल जी। आप चाहे कितना भी मासूम चेहरा बना लीजिए, मैं समझ गया हूं कि ये आपका खेल है। फुल स्टॉप। मुझे इस बात की उम्मीद थी कि आप सब समझ जाएंगे।
लेकिन मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी घटिया चाल चलेंगे। टो 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 टो। अब जब आप सब कुछ समझ ही गए हैं तो ये भी समझ लीजिए कि ये दुनिया छोड़ने से आपको कोई रोक नहीं सकता। मजा आ गया बाबूजी। अबे मेढक, बेटा आज ये उल्टी गंगा कैसे बहने लग गई? रोज तो तू दूसरों पे पानी डालता है, आज अपने ऊपर डाल लिया। बाबूजी हम अपने आप को ना जलने से बचा रहे। हरिओम। मेंढक प्रसाद, इतनी धूप थोड़ी ना कि तुम जल जाओगे। हम धूप से नहीं, चिंता से जलने वाले। चिंता से? बाबूजी कहते चिता मुर्दों को जलाती है और चिंता जिंदों को जलाती है। हमें बीरबल भैया की बहुत चिंता हो रही है। हम चिंता से जल ना जाए इसलिए पहले ही पानी डाल लिया। बेटा मेढक, चिंता जला देती है का मतलब यहाँ पर है कि चिंता आपको बर्बाद कर देती है। इसलिए आदमी को चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन दादाजी, हमें तो बीरबल जी की बहुत चिंता हो रही है। हाँ बेटा, बात तो तेरी सही है और हालात वाकई चिंताजनक होते जा रहे हैं। तो दादाजी फिर क्या हुआ? बीरबल को गड्ढे में दफना दिया? बेटा वही तो मैंने अभी कहा ना कि हालात ऐसे ही बन रहे हैं और इस बार घोटक नाई ने ऐसा कोई मौका भी नहीं छोड़ा कि बीरबल बच के निकल जाए। ऐसे में मैं होती तो उस घोटक नाई को काटकर भाग जाती। बात तो तेरी सही है बेटा, लेकिन भागना किसी समस्या का हल नहीं होता। तो दादाजी जल्दी बताइए ना, फिर क्या हुआ? जल्दी जल्दी क्यों, मैं विस्तार से समझाऊंगा जैसे कि पहले समझाया था। भाई पहले जो मैंने समझाया वो ठीक से समझे ना? हाँ दादाजी। हाँ बाबूजी। तो जब बादशाह अकबर ने ये हुक्म दे दिया कि बीरबल को गड्ढे में दफना दिया जाए, तो फिर सब दरबारी जाकर उसी जगह इकट्ठे हो गए जहां घोटक नाई ने बीरबल के लिए पहले से ही गड्ढा खोदा हुआ था। मेरे ख्याल से ये गड्ढा थोड़ा कम चौड़ा खोदा है आप लोगों ने। डॉट 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 डॉट, मैं इसमें फिट नहीं आ पाऊंगा। आप बिल्कुल मत घबराइए बीरबल जी, हम आपको आराम से मोड़कर इस गड्ढे में डाल देंगे। और वैसे भी
जन्नत जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा बिरबल जी। वहां पहुंच के अपने हाथ पांव फैला देना। बामुलाजा होशियार, दीन इलाही, शहंशाह हिंदुस्तान, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर रुकिए। रुकिए हुजूर, वरना सर उठाकर चलने वाला ठोकर खाता है, ये कहावत बदल जाएगी। डॉट 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 डॉट। बीरबल, अगर हम चलते रहते तो कहावत क्या हो जाती है? यही कि सर उठाकर चलने वाला गड्ढे में गिर जाता है। डॉट 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 डॉट। बीरबल, बीरबल, आज तुमने एक बार फिर हमें मरने से बचा लिया। बीरबल, बीरबल, जब तुम हमारे साथ नहीं रहोगे तो हम क्या करेंगे? बीरबल, हुजूर आप कहें तो मैं रुक जाता हूँ। डॉट 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 डॉट। टेंशन टाइट नहीं करूंगा, खून की नदियां भी नहीं पाऊंगा अगर जहां पना कह दे कि बीरबल को नहीं दफनाऊंगा। हाँ हुजूर, अक्सर ऐसे गड्ढों में नाग रहते हैं। खुदा ना खास्ता अगर बीरबल जी को किसी नाग ने डस लिया तो। खामोश! कनीज को सियासत की बातों में बोलने का हक नहीं होता। हमने बड़ी मुश्किल से अपने दिल को समझाया है, मुश्किल से अपने दिल को मनाया है कि बीरबल जन्नत जा सकते हैं। अगर हमारा इरादा बदल गया तो ये समझ लो कि बीरबल को छोड़ के बाकी तुम सब के सब इसी गड्ढे में नजर आओगे। सिपाहियों, बीरबल को इस जिंदगी से आजाद करके इस गड्ढे में दफना दिया जाए। मार के मार के बंद करो अपना ये नाच। जी हुजूर, अनारकली को सब पता चल गया है। अनारकली ये डांस दुख में कर रही है। दुख तो हमें भी बहुत है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हम भी तुम्हारी तरह नाचना शुरू कर दें। नहीं हुजूर, अनारकली इस दुख डांस से ये जताना चाहती थी कि घोटक नाई ने जहां ये सपना देखा वो ना तो आपका दरबार है और ना ही आपका घर बार है। फिर आपको क्यों इस लल्लू की बात पर एतबार है? अपनी जबान को लगाम दो। इन्हें क्या पड़ी है झूठ बोलने की? इनका दिल नील में धुली हुई शर्ट की तरह सफेद और साफ है। बीरबल जी ऐसे ही बुत बन के खड़े रहेंगे या कुछ बोलेंगे भी? बोलिए ना, बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों है? बोलिए, अरे बोलिए ना, बोलिए बोलिए। हाँ बस बोल दीजिए, आप बोल दीजिए, बोल दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। आप बहुत अच्छी हैं अनारकली जी। कौमा, आप मोर की तरह नाचती हैं अनारकली जी। कौमा, आप बहुत सुंदर हैं अनारकली जी। फुल स्टॉप। नो, अनारकली की तारीफ बाद में, पहले इस मुसीबत से बचने का तरीका सोचिए। सोचिए। सोच तो बहुत रहा हूँ अनारकली जी, लेकिन मौत के डर से दिमाग नहीं चल रहा। फुल स्टॉप। सुनो, इससे पहले कि इस बीरबल के दिमाग में कोई नया आइडिया आ जाए, जल्दी से इसे इस गड्ढे में डलवाओ। जल्दी करो। जहां पना रात हो रही,
चांद निकलने वाला है। मेरे ख्याल से बीरबल जी को जल्द से जल्द दफना देते हैं और चांद से दुआ करते हैं कि हमारे बीरबल जी जल्द से जल्द जन्नत पहुंच जाएं। बात तो तुम्हारी सही है। आज आप चांद से दुआ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज चांद नहीं निकलेगा। हाँ हुजूर, आज चांद नहीं निकलेगा, फुल स्टॉप। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, अगर आप आज मुझे दफनाएंगे तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। डॉट 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 डॉट। बीरबल, क्योंकि हुजूर आज तो चांद निकलेगा ही नहीं। बीरबल, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम ये बताओ कि तुम्हारे जन्नत जाने न जाने से चांद का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है हुजूर, बहुत गहरा ताल्लुक है। हुजूर आज अमावस्या है। डॉट 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 डॉट। तो और आपको तो पता ही होगा कि अमावस्या के दिन जिसको दफनाया जाता है वो ना जन्नत पहुंचता है ना जहन्नुम, तो कहीं और ही निकल लेता है हुजूर। मैं तो बीच में ही लटका रह जाऊंगा। अरे बात तो तुम्हारी सही है बीरबल। गुस्सा की माफ हुजूर, आपकी बात बिल्कुल भी सही नहीं है। ये बीरबल जन्नत न जाने के बहाने ढूंढ रहे हैं। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? जन्नत तो हर कोई जाना चाहता है नहीं भैया, तो भला मैं जन्नत ना जाने के बहाने क्यों ढूंढूंगा? क्वेश्चन मार्क। हुजूर, मेरी तो बस इतनी सी इल्तिजा है कि आप मुझे 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन दफनाइए, ताकि मैं यकीनन जन्नत पहुंचूं आपके अब्बा हुजूर के पास। फुल स्टॉप। गुस्ताखी माफ जहांपना, लेकिन आपके अब्बा हुजूर 15 दिनों तक विदाउट एनी सलाहकार कैसे रहेंगे? गुस्ताखी माफ हो हुजूर, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि देर आए पर दुरुस्त आए। याद है बीरबल, अच्छी तरह से याद है। सोचिए हुजूर, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपके हाथ से भी चला जाऊं और आपके अब्बा हुजूर के पास भी ना पहुंच पाऊं। ये तो दुगना नुकसान हो जाएगा ना हुजूर। डॉट 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 डॉट। हरिओम हरिओम। टेंशन इज टाइट, बीरबल इज राइट। वैसे हमें बीरबल जी की बात पे भी गौर फरमाना चाहिए। जी हुजूर, और 15 दिन में आपको भी एक नया सलाहकार मिल जाएगा। फिर आप बीरबल जी को दफनाना चाहे तो बेशक दफना सकते हैं। बात तो तुम सब लोग सही कर रहे हो। बीरबल को दफनाने में हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसलिए मां बदौलत ने फैसला कर लिया है कि आज से 15 दिन के बाद पूर्णिमा के रोज बीरबल को यहीं इसी गड्ढे में दफनाया जाएगा। बादशाह अकबर जिंदाबाद। खुदा हाफिज। अक्ल है तो हर मुश्किल का हल है। फुल स्टॉप। दिन